वीडियो के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज जानेंगे अभिमन्यु की मृत्यु कैसे हुई, आखिर कैसे फंसाया गया उसे चक्रव्यूह में और कैसे रचा गया चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने की चेष्टा के विफल हो जाने पर अंत में यही निश्चय किया गया कि अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा जाए और लड़ते लड़ते उसे युधिष्ठिर से दूर हटाकर ले जाया जाए। युद्ध का 12वां दिन था। बहुत ही भयानक लड़ाई हो रही थी। आचार्य द्रोण ने युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने में कई बार चेष्टा की, पर वह असफल रहे। भगदत्त के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। यह शोर सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच ही मारा गया होगा। यह सोचकर उन्होंने अपने वीरों को आज्ञा दी कि वे भगदत्त पर हमला करें। इधर युधिष्ठिर द्वारा भेजी गई कुमुक आ पहुंची। वृद्ध भगदत्त को चारों तरफ से पांडव वीरों ने घेर लिया। उधर दूर अर्जुन संसप्तकों से लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचते ही पांडवों की सेना में नया उत्साह आ गया। हाथी पर सवार भगदत्त ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों पर ही बाण बरसाना शुरू कर दिया। भगदत्त ने एक तोमर अर्जुन पर चलाया। तोमर अर्जुन के मुकुट पर जा लगा। इससे अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उसने अपना मुकुट संभाल कर रख लिया और बोला, भगदत्त, अब इस संसार को अंतिम बार अच्छी तरह से देख लो। यह कहते कहते अर्जुन ने अपना गांडीव तान लिया और अर्जुन द्वारा छोड़े गए बाणों से भगदत्त का धनुष टूट गया। तरकस का भी यही हाल हुआ। अर्जुन ने भगदत्त के मर्म स्थानों पर भी बाण चलाकर उसे छेद डाला। इसके बाद अर्जुन के तेज बाणों से भगदत्त की आंखों के ऊपर बंधी हुई रेशम की पट्टी कट गई, जो उसकी आंखों के ऊपर लटक आने वाली चमड़ी के ऊपर उठाए रखती थी। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। उसे कुछ भी सूझना बंद हो गया। वह अंधेरे में मानो विलीन सा हो गया था। थोड़ी ही देर बाद एक और पैने बाण ने उसकी छाती भेद डाली, किंतु शकुनी के दो भाई वृषक और अचक तब भी विचलित ना हुए, जमकर लड़ते रहे। उन दोनों वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से बाणों की वर्षा करके खूब परेशान किया। अर्जुन ने थोड़ी देर बाद उन दोनों के रथों को तहस नहस कर दिया। उनकी सेनाओं पर भयानक बाण वर्षा की। सिंह शिशुओं के समान वे दोनों भाई अर्जुन के बाणों से घायल होकर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने अनुपम वीर भाइयों के मारे जाने पर शकुनी के क्रोध और क्षोभ की सीमा ना रही। उसने युद्ध शुरू कर दिया। उन सब उपायों से काम लिया जिसमें उसे कुशलता प्राप्त थी, परंतु अर्जुन ने उसके एक एक अस्त्र को अपने जवाबी अस्त्रों से काट डाला। अंत में अर्जुन के बाणों से शकुनी ऐसा आहत हुआ कि उसे युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा। इसके बाद तो पांडवों की सेना द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़ी। असंख्य वीर खेत रहे। खून की नदियां सी बहने लगीं। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त हुआ। अपनी सेना का यह हाल देखकर द्रोणाचार्य ने लड़ाई बंद कर दी। दोनों पक्षों की सेनाएं अपने अपने डेरों पर चल दी। इस प्रकार 12वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ और फिर शुरू होती है अभिमन्यु की व्यथा। 13वां दिन भी स्त्रीगर्तों ने अर्जुन के युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन भी चुनौती स्वीकार करके उनके साथ लड़ता हुआ दक्षिण की दिशा की ओर चला गया। नियत स्थान पर पहुंचने पर अर्जुन और संसप्तकों के बीच घोर संग्राम छिड़ गया। अर्जुन के दक्षिणी ओर चले जाने के बाद द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। युधिष्ठिर पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर की ओर से भीम, सात्यकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, कुंती भोज, उत्तमौजा, विराट राज, वीर कैकेयी आदि कितने ही सुविख्यात महारथियों ने द्रोणाचार्य के आक्रमण की बाढ़ को रोकने की जी तोड़ की कोशिश की। फिर भी द्रोण का वेग उनके रोके नहीं रुका। यह सुनकर सभी महारथी चिंता में पड़ गए। सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु अभी बालक ही था,
फिर भी अपनी रणकुशलता और शूरता के लिए इतना अधिक प्रसिद्ध हो चुका था कि लोग उसको कृष्ण और अर्जुन की क्षमता करने वाला समझते थे। युधिष्ठिर ने इस वीर बालक को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रची हुई चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकता। अकेले तुम ही हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। यह सुनकर अभिमन्यु बोला, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर तो जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। तुम्हारी मदद को हम तैयार रहेंगे। युधिष्ठिर की बातों का समर्थन करते हुए भीमसेन ने कहा, तुम्हारे ठीक पीछे पीछे मैं चलूंगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी आदि वीर भी अपनी अपनी सेनाओं के साथ तुम्हारा अनुकरण करेंगे। एक बार तुमने व्यूह को तोड़ दिया तो फिर यह निश्चित हो समझना कि हम सब कौरव सेना को तहस नहस कर डालेंगे। यह सब सुनकर बालक अभिमन्यु को अपने मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन की वीरता का स्मरण हो गया। बड़े उत्साह के साथ वह बोले, मैं अपनी वीरता और पराक्रम के साथ मामा श्री कृष्ण और पिता को अवश्य प्रसन्न करूंगा। सुमित्र, वह देखो द्रोणाचार्य के रथ की ध्वजा, उसी की ओर रथ चलाओ, जल्दी करो। अपने सारथी को उत्साहित करते हुए अभिमन्यु ने कहा। सारथी ने भी उसी ओर रथ चलाया। अभिमन्यु की आज्ञा मानकर सारथी ने उधर रथ बढ़ा दिया। कौरव सेना में हलचल मच गई। अरे, अभिमन्यु आया और उसके पीछे पांडव वीर भी चले आ रहे हैं। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह टूट गया। अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते गए और इस प्रकार कूच करते गए जैसे आग में पकड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो भी सामने आता उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जैसा कि पहले तय हुआ था, पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली। जहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था, वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने ऐसी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को पूरा किया और उसे मजबूत बना दिया। पांडव बाहर ही रह गए, अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया। परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, परंतु उसमें वीरता का आभा फूट रहा था। उसको भय छू तक नहीं पाता था। अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना आर्त स्वर में हाहाकार कर उठी। अभिमन्यु कैसी क्षणबद्ध करूं, दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा और द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता। ठीक से निशाना साधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो। पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। कर्ण ने यही किया। पीछे की ओर से बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष कट गया। घोड़े और सारथी मारे गए। वह रथ विहीन हो गया। तुरंत ही अभिमन्यु ने टूटी हुई रथ का पहिया हाथ में उठा लिया और उसे घुमाने लगा। इस समय अभिमन्यु भयानक युद्ध कर रहा था। यह देखकर सारी सेना एक साथ उस पर टूट पड़ी। उसके हाथ का पहिया चूर चूर हो गया। इसी बीच दुशासन का पुत्र गदा लेकर अभिमन्यु पर चढ़ पड़ा और
इस पर अभिमन्यु ने पहिया फेंक कर गदा उठा ली और दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में घोर युद्ध छिड़ गया। एक दूसरे पर गदा का भीषण वार करते हुए दोनों ही राजकुमार आहत होकर गिर पड़े। दोनों ही हड़बड़ाकर उठने लगे। दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर का गदा दे मारा। यों भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थक कर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। संसप्तकों का संहार करने के बाद युद्ध समाप्त करके अर्जुन और श्री कृष्ण अपने शिविर में लौट रहे थे। अर्जुन श्री कृष्ण से बोला, जनार्दन, मेरा मन घबराया हुआ है, मैं भ्रांत सा हो रहा हूँ। सब भाई कुशल से तो होंगे। आज अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरा स्वागत करने क्यों नहीं दौड़ा आ रहा। ऐसी ही बातें करते हुए दोनों शिविर के अंदर पहुंचे। किसी के कुछ ना कहने पर भी अर्जुन ने परिस्थिति देखकर अपने आप ही सब बातें ताड़ ली। तब उससे नहीं रहा गया। सब कुछ जान जाने पर वह बुरी तरह से बिलखने लगा। अर्जुन की बातें सुनकर, श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन कुछ शांत हुआ। उसने अपने इस वीर पुत्र की मृत्यु का सारा हाल जानना चाहा। उसके पूछने पर युधिष्ठिर बोले, मैंने ही अभिमन्यु से कहा था चक्रव्यूह तोड़कर भीतर प्रवेश करने का। हमारे लिए रास्ता बना दो तो हम सब तुम्हारा अनुकरण करते हुए व्यूह में प्रवेश कर लेंगे। मेरी बात मानकर वीर अभिमन्यु उस अवैध व्यूह को तोड़कर अंदर घुस गए। हम भी उसी के पीछे पीछे चल पड़े। हम अंदर घुसने ही वाले थे कि पापी जयद्रथ ने हमें रोक लिया। उसने बड़ी चतुरता से टूटे व्यूह को फिर से जोड़ दिया। हमारे लाख प्रयत्न करने पर जयद्रथ ने हमें प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद तो हम बाहर ही रहे। अंदर कई महारथियों ने एक साथ मिलकर उस अकेले बालक को घेर लिया और मार डाला। युधिष्ठिर की बात पूरी भी ना हो पाई कि अर्जुन आर्त स्वर में हाँ बेटा कहकर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चेत आने पर वह उठा और दृढ़तापूर्वक बोला, जिसके कारण मेरे प्रिय पुत्र की मृत्यु हुई है उस जयद्रथ का काल कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव पर जोर से टंकार की। सिंधु देश के सुप्रसिद्ध राजा ब्रद क्षेत्र के पुत्र जयद्रथ को जब अर्जुन की प्रतिज्ञा का हाल मालूम हुआ तो वह दुर्योधन के पास गया और बोला, मुझे युद्ध की चाह नहीं है, मैं अपने देश चला जाना चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने उसको धीरज बंधाया और बोला, सैंधव, आप भयभीत ना हो। मेरी सारी सेना आपकी रक्षा करने के लिए नियुक्त की जाएगी। आप निश्चिंत रहें। दुर्योधन के इस प्रकार आग्रह करने पर जयद्रथ ने उनकी बात मान ली। सवेरा हुआ। शस्त्रधारियों ने श्रेष्ठ आचार्य द्रोण की सेना की व्यवस्था करने में ध्यान दिया। युद्ध के मैदान में 12 मील की दूरी पर जयद्रथ ने अपनी सेना रक्षकों के साथ रखा गया। उसकी रक्षा के लिए भूरी श्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथी अपनी सेनाओं के साथ सुसज्जित थे। अर्जुन पहले भोजों की सेना पर टूट पड़ा। कृतवर्मा सुदक्षिण पर एक ही साथ हमला करके उनको परास्त करके श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा। जोरों की लड़ाई छिड़ गई। श्रुता युद्ध के घोड़े मारे गए। इस पर उसने गदा उठाकर युद्ध में शरीक ना होने वाले श्री कृष्ण पर फेंक कर मारा। श्रुता युद्ध को ही जा लगा और श्रुता युद्ध मृत होकर गिर पड़ा। इस पर काम्भोजराज सुदक्षिण ने अर्जुन पर जोरों का हमला कर दिया, किंतु अर्जुन ने उस पर बाणों की ऐसी वर्षा की कि उसका रथ चूर हो गया। उसके कवच के टुकड़े टुकड़े हो गए। छाती पर बाण लगने से काम्भोजराज हाथ फैलाता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। इस प्रकार अपना गांडीव हाथ में लिए असंख्य वीरों का काम तमाम करता हुआ अर्जुन आगे बढ़ता गया। कौरव सेना के समुद्र को चीरता हुआ अंत में उस जगह जा पहुंचा जहां जयद्रथ अपनी सेना के साथ घिरा हुआ था। अर्जुन का रथ जयद्रथ की ओर जाते देखकर दुर्योधन चिंतित और दुखी हो गया। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब यह सुना
तो उनके दिल एक बारगी दहल उठे और भूरी श्रवा, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने को तत्पर हो उठे। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करती हुई देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोर का हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने हेतु यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। इतने में धृष्टद्युम्न उछलकर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़ा। विक्षिप्त सा होकर द्रोण पर वार करने लगा। धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक अत्यधिक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्यकी का बाण उसे बीच में ही पुनः ना काट देता। अचानक सात्यकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उसकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा ले गए, परंतु सात्यकी भी मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धा में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। इस तरह वह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला सात्यकी पर संकट आया हुआ है। वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्यकी आचार्य द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर वीर महारथी की सहायता करें। धृष्टद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्यकी का वध न हो जाए। युधिष्ठिर ने द्रोण पर हमला करने के लिए धृष्टद्युम्न के साथ एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुख के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया गया। इसी समय श्री कृष्ण के 5 जन की ध्वनि सुनाई दी। यह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। इसी घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर बहुत ही अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार अधीर हो जाने पर द्रोण की प्रतिज्ञा तो अपने आप जानते हैं, अथा आपकी रक्षा का भार हमारी ऊपर है। महाराज वासुदेव अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं कि मुझ पर भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता ना करें, अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। उधर जैसे ही सात्यकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ। सात्यकी अर्जुन का हालचाल मालूम करो। इसके लिए कुछ करना जरूरी हो वह करके वापस आकर मुझे सूचना दो। मेरा कहना मानकर ही सात्यकी अर्जुन की सहायता को कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनका कुशलता पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूँगा कि सब कुशल है। भीमसेन ने युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया। धृष्टद्युम्न से बोला, आचार्य द्रोण के इरादे से तो आप परिचित ही हैं। किसी न किसी तरह भ्राता युधिष्ठिर की जीवित पकड़ने का उनका प्रण है। राजा की रक्षा करना ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। जब वह स्वयं मुझे जाने की आज्ञा दे रहे हैं तो उसका भी पालन करना मेरा धर्म हो जाता है। और वह चले गए छोड़कर। धृष्टद्युम्न ने कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, निश्चिंत होकर जाओ। जितने भी सैन्य दल मुकाबला करने आए उन्हें मारता गिराता हुआ भीम अंत में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां अर्जुन जयद्रथ की सेना से लड़ रहे थे। अर्जुन को सुरक्षित देखते भीम ने सिंहनाद किया। भीम का सिंहनाद सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन आनंद के मारे उछल पड़े। उन्होंने भी जोरों से सिंहनाद किया। इन सिंहनादों को सुनकर युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और मन ही मन अर्जुन को आशीर्वाद दिया।
वह सोचने लगे अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा, जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर का मन नहीं मान रहा था, मन शांति की कामना कर रहा था। उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे वहां घोर संग्राम था। थोड़ी ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन जयद्रथ का युद्ध हो रहा था, दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हार कर मैदान भाग खड़ा हुआ। इस भांति उस रोज कई मोर्चों पर जोरों से युद्ध हो रहा था। द्रोण ने कहा, बेटा दुर्योधन, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बेटा, तुम जयद्रथ की सहायता के लिए जाओ और वहां जो कुछ करना आवश्यक हो वह करो। आचार्य के कहने पर दुर्योधन कुछ सेना लेकर जयद्रथ के पास चला गया। वह एक रोमांचकारी घटना के रूप में वर्णित हुआ। उस दिन भीम और कर्ण में जो युद्ध हुआ वह बहुत ही रोमांचित रहा। भीमसेन उत्तेजना और योग्यता की प्रतिमूर्ति सा दिखाई दे रहा था। कर्ण जो कुछ करता धीरज और व्यवस्था और शांत भाव से करता, किंतु भीम को तो थोड़ा सा अपमान असह्य हो जाता। दोनों बड़े वीर थे, वे एक दूसरे से झपट कर आघात करने लगे। भीमसेन को उस समय पिछले घोर अपमानों, यातनाओं और मुसीबतों की याद आ गई। उसके भाइयों और द्रौपदी को पहुंचाई गई पीड़ा की याद आई, तो वह सारा मोह छोड़कर भीमसेन का घावों से भरा हुआ शरीर धड़कती हुई आग सा प्रतीत होने लगा। कर्ण और भीम के युद्ध में इस बार भीमसेन के रथ के घोड़े मारे गए, सारथी भी कटकर गिर पड़ा, रथ टूट फूट हो गया, धनुष भी कट गया। भीम ने ढाल तलवार ले ली और जानकर झोंक कर लड़ने लगा। पलक झपकते ही कर्ण ने उसकी ढाल के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब ढाल भी ना रही तो कर्ण ने भीम को बहुत परेशान किया। इससे भीम बहुत ही पीड़ित हुआ। उसे असीम क्रोध आया। वह उछलकर कर्ण के रथ पर जा कूदा। कर्ण ने रथ के ध्वज स्तंभ की आड़ लेकर भीमसेन को झपट से अपने को दबोच लिया, अपने को बचा लिया। भीम नीचे जमीन पर कूद पड़ा, विलक्षण युद्ध करने लगा। मैदान में जो रथ के पहिए, घोड़े, हाथी आदि पड़े हुए थे, उन्हीं को उठा उठा कर कर्ण को फेंकते मारता रहा। क्षण भर भी आराम ना मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था, पर निहत्थे भीम को उसने मारना उचित नहीं समझा। माता कुंती को दिया हुआ वचन उसे याद था, अर्जुन के अतिरिक्त वह किसी से युद्ध नहीं करेगा और वह उसे नहीं मारता। वीडियो के इस पार्ट में इतना ही। आगे हम जानेंगे कि आखिर अर्जुन ने भूरिश्रवा, जयद्रथ और आचार्य द्रोण का वध कैसे किया। वीडियो को और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।